वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो चीज़ दिखा रही हूँ वो बहुत ही लेटेस्ट और खूबसूरत होने वाली है। तो ये देखिए, ये लेडीज़ शर्ट है और इसकी जो है हमने मुकम्मल इस तरह से ये कटिंग करी हुई है और ये दो शर्टें हैं एक जैसी। ठीक है, ये इस तरह की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है और इसके ऊपर ये देखें इस तरह से ये चेक बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। और मैंने इसकी कटिंग तो कर ली थी, कटिंग की वीडियो मैंने नहीं बनाई और थोड़ी सी ये चीज़ भी रह गई कि मेरी जो इसकी वीडियो बनाती मैं, ये मेरा बैक साइड है। ठीक है, शर्ट का बैक साइड है और मैं स्टिचिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, फिर मुझे ये हुआ कि मैं वीडियो तो शूट की नहीं और तो मैंने कहा चले मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, बैक साइड पे ये मैंने कंट्रास्ट का तीरा लगाया है। ठीक है ना, ये दो शर्टें हैं तो दोनों ही शर्टों के ऊपर मैंने ये बैक साइड पे तीरा लगाया है इस तरह से। तो इसी तरह से इसका सारा मटेरियल मैंने कटिंग करके रखा है। ये कफ़ हैं, ये 4 कफ़ हैं क्योंकि दो शर्टें हैं तो ये 4 कफ़ मैंने कटिंग करके रखे हैं बगैर फ्यूजिंग के। ठीक है, बाकी इसकी ये 4 पॉकेट्स हैं। अभी फ़िलहाल ये चकोर सा कपड़ा है और ऊपर ये फिजिंग लगा के ये मैंने इसकी ये चीज़ थोड़ी थोड़ी सी सीली थी। सही, अभी इसका पॉकेट जो है उसका शेप देख के मैं इसको प्रेस से करके फिर ये पॉकेट लगाऊंगी। ये दिखाऊंगी कि कैसे लगाई थी मैंने। कभी मैं ये सारी चीज़ें आपको समझा देती हूँ जो मैंने कटिंग करके रखी हुई हैं। ये कफ़ हैं, ये पॉकेट हैं, ये तीरा हमने लगा लिया। अच्छा, ये पट्टियाँ हैं, ये शर्ट की लंबाई के हिसाब से ये पट्टियाँ मैंने कटिंग करके रखी हुई थी। 4 पट्टियाँ हैं ये और ये पट्टियाँ जो हैं आपकी किधर लगेंगी बताती हूँ। ये पट्टियाँ जो हैं ये सामने लगेंगी यहाँ पर शर्ट के फ्रंट पर। सही है, ये टोटली मैं कंट्रास्ट में इस शर्ट को बना रही हूँ और ये चेक वाला एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने पिंक कलर का धागा लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये सामने की पट्टियाँ रेडी करती हूँ कि किस तरह से इन पट्टियों को ज्वाइन करना है और ये शर्ट बन के कैसे तैयार होकर कैसी दिखती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए, ये मेरा सीधा साइड है, सीधा साइड है। एम्ब्रॉयडरी को देख के मैंने ये सीधा साइड रखा है और सीधा ही ये लाइनों वाला कपड़ा रखा है। अब ये यहाँ से मैं इसको रख के यूँ सीऊँगी। ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। ठीक है, सीधी साइड से स्टार्ट कर लूँ मैं इसको। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट लेना है। सही, ये हमारी पट्टी ऐसे सिल गई थी। सही, ये ऐसे यहाँ पे प्रेस से मैं इसको करके लाऊंगी। ये पट्टी हमारी ऐसे जाएगी। दामन अच्छा हल्का सा मैंने इसका राउंड करा है इसका। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मैं ये सारी पट्टियाँ इसके ऊपर लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये सब हमने चारों इसके फ्रंट की पट्टियों पे हमने सिलाइयाँ लगा ली थी। ठीक है, ये इस तरह से ये सारी पट्टियाँ मैंने कर ली। अब मैं इसको प्रेस करके यूँ जमा कर इसको लेकर आती हूँ। ठीक है, ये इस तरह की फ्रंट की पट्टियाँ हमारी रेडी हो जाएंगी। ये चारों पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली। अब क्या करना है, अब मैं सिलूँगी कफ, क्योंकि जो मैंने पिंक कलर का धागा लगाया हुआ है तो मैं पिंक पिंक से सारी जो चीज़ें सिलने की हैं वो मैं पहले सी लेती हूँ। अच्छा, तो कफ कुछ मैं इस तरह से बना रही हूँ। ये देखें, कफ को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर मैंने कोई सी सिलाई नहीं लगाई। अभी मैं डायरेक्टली इसकी सिर्फ इसकी साइडें बंद करूँगी। दोनों तरफ से हमने इसकी साइडों पर सिलाई लगानी है। ये प्रेस से मैंने जमा ली थी तो मुझे कोई सी परेशानी नहीं हो रही सिलाई लगाने में। मैंने इसकी सेटिंग कर ली थी। और आजकल ये टॉप शर्ट्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा इन हुई हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अभी मैं जो सी रही हूँ तो ये साथ साथ आपको दो शर्टें हैं तो इसलिए सामान इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो इस तरह से ये मैं इसकी साइडें सी के और इसको सीधा कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको सिलकर सीधा करके मैं इसके ऊपर प्रेस करके अच्छे से जमा कर इसको फिर मैं आपको ये दिखाऊँगी कि ये कप की तरह हाथ लगाना है। ये नॉर्मली इजी तरीका है बच्चों की, जो हम कप वगैरह बनाते हैं या कॉलर बनाते हैं तो गर्मियाँ भी हैं तो इस तरह के आप बनाएंगे तो आप रेगुलर में आराम से बच्चों को पहना सकते हैं। तो इससे कोई गर्मी वगैरह का मसला नहीं होता। तो इस तरह से, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हल्की वाली फिजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कपड़ा सही था, काटन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो ये मैंने कपड़े वाला जो है कफ बनाया है इस तरह से। ये देखें, ठीक है, ये मैंने रेडी कर दिया। तो यहाँ तक मैंने इसको कर लिया था और ये मैं थोड़ा वॉइस कर रही थी पर वीडियो तो बन गई थी, वॉइस आई नहीं थी, माइक निकला हुआ था। तो यहाँ तक है ये इस तरह से। ये देखिए, फ्रंट हमने इसका रेडी कर दिया। मैं प्रेस पे आ गई हूँ और प्रेस पे भी मैं आपको प्रेस करके इसका बताती हूँ कि किस तरह से इसको मैं सेटिंग कर रही हूँ। आपने इस तरीके को थोड़ा सा तेज़ रखना है और इसको पहले इस तरह से करके नीचे की साइड से इसकी इस्त्री करनी है यूँ करके। ये देखिए, अच्छे से आपने इसको जमाना है। अब इसको यूँ सीधा करें। सीधा करने के बाद आपने इसको इस तरह से ऐसे करके यूँ रखना है। अब आपने ये देख लेना है। देखिए, मैं जो रखती हूँ ऊपर वाला साइड जो होगा वो मेरा ये वाला साइड होगा। ठीक है ना, आप बटन वाला जो साइड होगा उसकी पट्टी थोड़ी सी आप पतली कर सकते हैं। इसकी पट्टी आपने इतनी चौड़ी रखनी है। ये देखिए, ये मैंने इसकी पट्टी इतनी चौड़ी रखी है फ्रंट साइड की। ठीक है ना, इसी तरह से मैं सारी पट्टियों को जो है प्रेस कर लेती हूँ। ये देखेंगे, मैंने
ये मेरा पैटर्न बना हुआ था, इस पैटर्न के हिसाब से ये सारी पॉकेट्स मैंने रेडी की हैं। ये देखिए, ये मैंने पैटर्न के हिसाब से करी। ये मैंने सारी वीडियोस आपको दिखाई नहीं क्योंकि ये बनाने में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये 4 पॉकेट्स मैंने तैयार की हैं और ये आपके 4 कप आ गए जो मैंने बना ली। ये 4 कप हो गए, 4 पॉकेटें हो गई हैं। ये अब मैं इसको ज्वाइन करके आपको दिखाऊँगी कि ये शर्ट में किस तरह से बना रही हूँ, इसका लुक क्या है। ठीक है, चले आ जाएँ स्टिचिंग पे आ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप में आपको हर चीज़ मैंने दिखाई। और ये देखें, ये पॉकेट्स मैंने ये 4 बना ली थी, प्रेस से पानी मार के अच्छे से इनको जमा ली थी ताकि ये मैं आराम से इसको सी सकूँ। तो अभी इसको तो आप सेटिंग से ही रखें। और ये हमारे कफ हैं, तो कफ के ऊपर तो पहले मैं इसकी ये यहाँ पर बूट की सिलाइयाँ लगा लेती थी इसके ऊपर। तो ये देखें, आप बूट की सिलाइयाँ लगा लें इसके ऊपर ऐसे करके। ये यहाँ से आपने फिनिशिंग ये आपने लगानी है इसके, ठीक है ना। ये सब पे आपने इस तरह से सिलाइयाँ लगाने, धागे वागे सारे आपने कट करने इसके। लेकिन डिटेल के साथ मैं बताती हूँ ताकि किसी तरह की भी आपको परेशानी ना हो जब आप सिलने के लिए बैठे। तो ये ना हो कि ये जो बताई नहीं ये किस तरह से करी थी, कैसे की थी। तो इस वजह से मैं डिटेल से, थोड़ी वीडियो लंबी तो हो सकती है लेकिन पूरी तरकीब से बन के आपके सामने चीज़ आती है। अब ये सब कपों पर मैंने इसके ये लगा ली। अब इसके जो है ना, हमने सेंटर में एक कट लगाना है। ये आपने कप को लिया और कप को पकड़कर ऐसे करके आपने इसके सेंटर में एक कट लगाना है। सही, इस तरह से आपने कट लगाना है। इस पर नहीं आया, इस पर भी लगा दें। तो इस तरह से आपने सारे कपों के ऊपर सेंटर में कट लगाना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक के कट। अब लगाती हूँ मैं इसके तीनों के ऊपर इसके कट। अभी तो मैं 2 स्पिन उठाती हूँ, 2 रखती हूँ। और ये हो गए आपके, ये इसका भी मैंने कट उठाना है। ठीक है, इसको यूँ रखना है। और ये देखना है आपकी बूट की सिलाई का जो धागा है फिनिशिंग वाला, वो किस तरह का, उसको रखना है आपने इस तरफ। ठीक है, और ऐसे रख के आपने इसको ऐसे करके सीना है। इसका हमने बटन वटन नहीं लगाने होते, इसको ऐसे ही हम सी देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। सही है, एक होता है यहाँ पर आपने प्लेट्स डालनी है। ठीक है ना, जैसे कि अभी मैं इसमें आपको बताती हूँ कि ये मेरा सेंटर है। सही है, अब आपने यहाँ पर ना एक छोटी सी प्लेट डालनी है। इससे लुक तो जो है कप पे बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से आपने सेंटर पकड़ी, यहाँ से सेंटर पकड़ी इसमें ऐसे। एक कट, हमारा कट तो लगा हुआ है, ये कट के बिल्कुल बराबर में आपने इसको रखना है। और रखकर इस तरह से आपने इसके सेंटर में एक प्लेट्स डालनी है, डांट के लिए, प्लेट के लिए। ये देखिए, ठीक है, इसका लुक और ही हसीन हो जाता है, बिल्कुल रेडीमेड वाला आ जाता है। यहाँ से आपने अच्छा डांट इतनी बड़ी नहीं डालनी कि साइड की आपकी सिलाई का हक ही ना बचे। यहाँ पे आपको सिलाई का थोड़ा सा हक बचना चाहिए ताकि जब आप इसकी साइड की फिटिंग करें तो सिलाई आराम से लगा सकें। अब यहाँ से हमने इसको लगानी है। इतना इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ कप लगाने का, जिससे किसी तरह की भी परेशानी नहीं होगी। ये हो गया हमारा कप रेडी। सही, अब चाहें तो आप इस वाले धागे की मैचिंग की यहाँ पर बूट की सिलाई लगा सकते हैं और चाहें तो नहीं भी लगाएं, कोई मसला नहीं। सही, अब ये आपका कप हो गया रेडी। अच्छा, ये कप जो है मेरा ये ऐसे ही रहेगा, मैं फिटिंग लगाऊंगी। ये देखें, लुक देखें आप कितना खूबसूरत आ रहा है। और ये कंट्रास्ट देखें कितना हसीन आ रहा है। लाइनों का भी हमने हिसाब रखा हुआ था कि लाइनों का स्टाइल जो है वो हमने किस किस साइड पर रखना है। अब मुझे ये डांट वाली अच्छी लग रही है, तो ये सादी मुझे सही नहीं लग रही, तो मैं इसको खोल कर इधर भी एक डांट डाल दूँगी। सही, क्योंकि ये प्लेन मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, मुझे ये डांट वाली अच्छी लग रही थी जिसके ऊपर ये मैंने प्लेट्स लगाई थी। अब मैं इसको खोल कर यहाँ पर भी एक छोटी सी प्लेट्स लगा दूँगी। ठीक है, ये तो हो गया आपके कप। अब मैं आपको बताती हूँ इसका फ्रंट। ये देखें, जो मैंने फ्रंट पे ये सारी पट्टियों को प्रेस करके रख लिया था। आपने ये देखना है कि आपका बटन वाला साइड कौन सा है और कांच वाला साइड कौन सा है। अच्छा, मेरा जो कांच वाला साइड है वो मैं इसको रखूँगी, इसको मैं ऊपर रखूँगी और इस वाले को मैं नीचे रखूँगी। ठीक है ना। अच्छा, ये वाला जो मेरा साइड है इसके ऊपर मैंने लगानी है बूट की सिलाई। बूट से मुराद ऐसा है कि आपने इसको यूँ करके रखना है और यहाँ से आपने एक बूट की सिलाई लगानी है, जैसे कि मर्दानी शर्टों में होती है ना, इस तरह से। तो इसी ये देखो, ये मैंने इस तरह से बूट की करके सिलाई लगा दी और इसके ऊपर भी मैंने कोई फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं किया। चुनना है मैं इसलिए इसको आराम से सी ली हूँ। थोड़ा सा इसको पीछे की साइड से खींच के रख रही हूँ। ये देखिए, ये हो गई हमारी बूट की सिलाई। ये यहाँ से इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाता है फिर ना। ठीक है,
अब इसका जो दूसरा साइड है इधर भी मैं एक बूटी सिलाई लगाऊंगी। ये हो गई हमारी दोनों साइडों पर बूटी सिलाई, ठीक है। ये तो नीचे से हम इसको काट देंगे जो एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा। अब जो इसके नीचे वाला पल्ला है इसको तो हम नॉर्मली ऐसे ही सिएंगे, ऐसे करके वो बराबर रखेंगे और इसकी बिल्कुल बराबर से हम सिलाई लगा देंगे। इसका हमने कोई मीनाकारी नहीं करनी, इसको तो हमने ऐसे ही पकड़ना है। ये देखिए मैं चाहती हूँ कि कम वक्त में अच्छी चीज़ मैं आपको दिखा सकूँ। चलिए ये हो गया हमारा सही। ये यहाँ तक का तो हमारा काम हो गया। ये हमारा आ गया ऊपर वाला साइड और ये आ गया हमारा नीचे वाला साइड, ठीक है। अब ये दोनों साइड मेरे हो गए रेडी। इस तरह से करके ये देखें, आपने चीज़ों को देखना है और समझना है, सही है। अभी मैं इसके ऊपर ऐसे ही फ़िलहाल इसके ऊपर मैं पिने लगाकर इसको बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगानी है पॉकेट, ताकि मेरी पॉकेट बिल्कुल सही लगे। और इसके लिए मैंने इसको ऐसे पिन लगाकर इसको बंद कर रही हूँ। सही, आगे बार बार निकल रहा है, कोई बात नहीं। सही, ये देखिए ये आ गया हमारा यहाँ तक का। अब इसके बाद आपने पॉकेट्स की खुद ही सेटिंग बनानी है कि आपने कितनी इसको नीचे रखना है और कितना ऊपर रखना है। ये देखिए, अच्छा आप चाहें तो यहाँ पे चेस्ट साइड पे भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन मैं चेस्ट के पास नहीं लगा रही इसकी ये पॉकेट्स। देखें यहाँ पर भी रख के देख लें आपकी यहाँ पे लगाने से इसका क्या लुक आ रहा है। यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आ रहा है, ये देखिए इस तरह से। लेकिन मैं यहाँ नहीं लगा रही इसकी पॉकेट, और मैं इसकी पॉकेट थोड़ी सी नीचे करके लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल ही नीचे नहीं करनी है आपने, इतनी करनी है कि जो ये देखें इस तरह से आपने इसका हिसाब किताब कर लेना है, कितनी नीचे से ऊपर आ रही है। आप नीचे कैसा करें कि हिसाब लगा लें इसको कि ये कितनी आ रही है। देखिए ये 6.5 इंच पे हमने नीचे से इसको ऊपर करी है। 6.5 नहीं करें इसको, 6 इंच पे कर दें, सही। नीचे से हमने इसकी करी है ये 6.5 से 6 इंच की करीब की है। नीचे से हिसाब लगाया मैंने इसका। और ये साइड देख लेते हैं ये कितनी आ रही है। यहाँ पे हमारी आ रही है 1 इंच 2 सूट, 1 इंच 2 सूट, ठीक है। ये हमने यहाँ से ये रख दी। अब इसके ऊपर पिनें लगानी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पॉकेट्स हमारी हिले नहीं, और जिस तरह से भी हम इसको सीना चाह रहे हैं ये बहुत आराम से हमसे सिल जाए। ये यहाँ का ये साइड हो गया। अब मैं दूसरी पॉकेट लगा रही हूँ और इसका भी हिसाब में नीचे से ही रखूँगी। जितना मैंने इसका रखा है इसका भी मैं इतना ही रखूँगी। ये देखिए यहाँ पे इसका आ रहा है 6 इंच का, और इसका भी मैं 6 इंच पे ही नीचे से इसका हिसाब रखूँगी। नीचे से 6 इंच का, और यहाँ से 1 इंच 2 सूट, तो 1 इंच 2 सूट पे हमने यहाँ से इसका हिसाब रख दिया। तो इस तरह से करने से ये मेरी पॉकेट्स पर सेटिंग अच्छे से बन गई। अब इसको भी मैं पिनों से सेट कर लूँगी। तो यहाँ तक का तो ये काम आपका हो गया बहुत आसानी से। और आपको पॉकेटें कैसी लग रही हैं, आप चाहें तो ऊपर चेस्ट साइड पे भी लगा सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है, पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके का इसका लुक आ रहा है। अगर आपको ज़्यादा नीचे लग रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको ऊपर करके भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसको, क्योंकि शॉर्ट लेंथ पर है, ज़्यादा ऊपर करूँगी तो वो बिल्कुल पेट पर आ जाएंगी, तो इसलिए मैंने या ऊपर लगाएं या बिल्कुल नीचे लगाएं। तो नीचे का साइड मैंने कुछ इस तरीके की इसकी सेटिंग बनाई है, ये देखें, ठीक है। अब लगाने के लिए जो हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे, ये देखिए मैं पॉकेट को इस तरह से ये घुमा रही हूँ। ये देखिए ये मैंने घुमाई है इस तरह से। अब मैं इसको ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। ये देखें यहाँ से जहाँ तक इसकी ये जो हमने सिलाई लगाई हुई थी, तो इस सिलाई से मैं इधर से रख के इसको बूट से स्टार्ट करके यहाँ से पहले हमने इसको पक्का करना है, क्योंकि पॉकेट में हाथ बहुत जाता है तो ये पॉकेट निकल ना जाए, इसलिए हमने इसको पक्का करते हुए चलना है। यहाँ से इसका धागा काट दें। अब बस, अब इसको फिर परेशानी नहीं होगी। फिर यहाँ से आपने इस तरह से करके ये लगाना है। ये मैंने प्रेस से अच्छे से जमा ली थी, तो ये सिलते टाइम पॉकेट को इसी तरह से आपको प्रेस करके जमाना होता है, तभी पॉकेट आपकी अच्छी और फिनिशिंग के साथ लगती है। ये लग गई आपकी पॉकेट। ये सारे हटाने आपने मैंने हटानी है, ये देखिए सही। अब इसी तरह से मैं इसको भी सीती हूँ, ठीक है। ये दोनों ही पॉकेटें मैंने लगा दी हैं, और अभी मैंने इसकी ये पिनें नहीं हटाई, क्योंकि अभी मैं इसका बैक भी जोड़ देती हूँ हाथ के हाथ। ये देखिए ये इसका बैक साइड,
ये इसका बैक साइड है। बैक साइड किस तरह से जोड़ा जाता है तीरे वाला, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने सीधा साइड रखा है, सीधा साइड है, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी देख लीजिएगा कि ये सीधा साइड है। सीधे साइड के ऊपर फ्रंट का हमने बैक साइड तक यूँ करके रखना है और इसके शोल्डर से इसका शोल्डर यूँ करके मिलाना है, ठीक है। ये इसके शोल्डर से जो हमने तीरा है इसके ऊपर हमने शर्ट का शोल्डर रखना है। फिर जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको पकड़कर आपने इस तरह से करना है यूँ करके, और इसके ऊपर आपने एक बूट की सिलाई लगानी है। और फिर इसको पकड़कर आपने इस तरह से सीधा करना है। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये तीरा बन गया। अभी मैंने एक साइड बनाई है, अभी मैं दूसरी साइड इसकी बनाती हूँ। और तीरे की जो है यहाँ से भले गले का हिस्सा बच जाए, पर यहाँ से आपने बिल्कुल इसको बराबर रखना होता है, यहाँ वाली साइड से, ठीक है ना। अभी भी इसका देखा हमने इस तरह से रखा, और जो दूसरा वाला साइड है इसको हमने घुमा के रखना होता है, ऐसे घुमा के रखना होता है। तो ये हमारी गुम सिलाई की तरह इसका तीरा लग जाता है। तो इसका लगाने का तरीका यही होता है। और अगर आपसे एक ही दफ़ा में ना लगे तो आप सिंगल तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। मैं वो भी समझा दूँगी दूसरी शर्ट के ऊपर तीरा लगा के सिंगल तरीके से किस तरह से लगता है। ये हमारा तीरा इसके ऊपर लग गया। अभी मैंने इसके ऊपर एक लब की सिलाई लगानी है। ये देख रहे हैं ना, फ्रंट साइड बैक साइड। तो ये तीरे के ऊपर मैंने एक लब की सिलाई लगाई है। आप चाहें तो हुक की भी लगा सकते हैं। ये आपने लगा दी इसके ऊपर तीरे पे सिलाई, सही है। अभी आप लोग देख लें इसका, ये हमारी पॉकेट हो गई, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा तीरा हो गया। अब इसके अंदर मैं लगाऊंगी स्लीव्स, तो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये चीज़ हमारी मेन थी दिखाना आपको, और इसके बाद जो है मैं इसका कंप्लीट ही करके आपको दिखाऊंगी लुक। यहाँ पर ही मैंने इस कपड़े की ही यहाँ पे दामन पे और चाकों पे फिनिशिंग पट्टी लगानी है, और इसका कॉलर बना के लगाना है। मैं कॉलर की कटिंग और उसको लगाना भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका कॉलर मैंने कटिंग किया और किस तरह से लगाना है। मैंने पहले कटिंग नहीं किया क्योंकि इसके हाले का मसला होता है। मैंने कहा पहले इसका ये शेप देखूँगी कि कितना बड़ा आ रहा है, उसके हिसाब से मैं इसकी जो है कॉलर की कटिंग करूँगी। तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग पहले नहीं की थी, मैं इसकी कटिंग अब करूँगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये शर्ट मैंने रेडी की है, और ये इसके तो स्लीव्स है हमारी, हम स्लीव्स बाद में लगाएंगे इसकी। ये देखिए, बस अब ये स्लीव्स हैं, ये मैं इसकी स्लीव्स इसके साथ ऐसे करके ज्वाइन कर दूँगी। तो ये देखिए, ये स्लीव्स भी हमारी इस तरह से आ जाएंगी, कप वाली स्लीव्स। तो ये बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन बन रहा है। तो यहाँ तक तो ये शर्ट हमारी हो गई थी रेडी। ये देखें, ये इसके मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए थे, पॉकेट हमने लगा ली थी इसके ऊपर। अब इसका जो है कॉलर की कटिंग करके बाकी हमने इसकी स्लीव्स वगैरह लगाकर इसको कम्प्लीटली तैयार करना है। ये देखें, इस तरह से ये मेरी शर्ट का लुक आ रहा है, ये देखें, ठीक है। तो ये हमारी शर्ट है इस तरह से करके। ये बैक पे इसके हमने तीरा इस तरह से लगा दिया था। ये सारी चीज़ें तो आपकी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद इस तरह से आपने एक गत्ता लेना है, जैसे कि कपड़ों के कैटलॉग होते हैं। ये कैटलॉग मैंने लिया है, और इसको आपने इस तरह से हिसाब लगाना है। ये 1/2 इंच पे, यानी कि मैं कॉलर की कटिंग कर रही हूँ, पैटर्न बना रही हूँ। तो इस पैटर्न के लिए मैंने इसकी जो है ये जो इसकी लेंथ आ रही थी गत्ते की लेंथ, तो ये मेरी 1/2 पर आ रही है। तो ये मैंने टोटल पूरी जो है ना 1/2 इसकी 9 इंच पे आ रही है। तो 9 इंच पे मैं एक्स्ट्रा इसकी कटिंग करके रख रही हूँ। और बाकी ये कि इसकी 1/2 पे जो है 7 से 8 इंच की रखते हैं, क्योंकि कॉलर मैंने थोड़ा सा बड़ा रखना है बच्चियों का, क्योंकि बगल फ्यूजिंग का ये मैं बना रही हूँ। तो इसके बाद ये देखें, इसकी चौड़ाई जो है ना ये टोटल 3.5 इंच पर है। इसके बाद आपने ये यहाँ से 1 इंच की चौड़ाई पर ये इस तरह से लेना है, और 1 इंच की चौड़ाई पे लेने के बाद यहाँ पे आपने 1.5 इंच की ये लेनी है, और यहाँ से आपने 1 इंच की लेनी है। लेने के बाद हल्का सा आपने इसको यहाँ से गोलाई देनी है, ठीक है ना, कंठी जैसी होती है, शेरवानी कॉलर की कंठी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने यहाँ से इसको लेना है, और यहाँ से लेने के बाद इसको हल्का सा वी कट देना है। फिर लाइन को बिल्कुल आपने सीधी सी कर देना है। इस तरह से करके आपने इसकी पैटर्न बना के रखना है, क्योंकि 2 हैं और मज़ीद आप आगे भी कोई काम करें तो ये चीज़ आपके काम आ जाती है। तो पैटर्न बना हुआ हो तो काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये देखें, इस तरह से ये करके मैंने कर दिया। ये 1/2 पे ये हमारा कॉलर है, ठीक है ना। ये अब इसकी जो चौड़ाई है ये भी आप कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा इशू नहीं है, मसला नहीं है। अब इसके बाद ये पिंक कलर का कंट्रास्ट जो हम इसके ऊपर कर रहे थे, तो ये पिंक कलर का मैंने कपड़ा लिया हुआ है इस तरह से, और ये डबल पर है। अब इसको आपने इस तरह से ये रखना है, ठीक है, इस तरह से रख लें। नीचे की चाहे तो आप कटिंग करके फिनिशिंग दे दें इसकी, और यहाँ पर एक कट लगा दें सेंटर में, सही है। अब इसके बाद आपने ये पैटर्न इसके ऊपर रखना है, यहाँ से सिलाई का हक छोड़ने के बाद। यहाँ से मैं इतना छोड़ रही हूँ
और यहाँ से आपका ये ऊपर का मैं ये बिल्कुल बराबर रखूँगी, लेकिन उससे पहले हमारा ये जो शर्ट है, शर्ट के जो हाला कटा हुआ है, इसके हिसाब से मैं कॉलर की लेंथ रखूँगी, ठीक है ना। देखिए ये तो इससे बड़ी है, अब मैं कॉलर की इसके हिसाब से कि ये मेरा कॉलर कितना आ रहा है, इसके हिसाब से मैं इसकी रखूँगी, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखूँगी, जैसे कि इतना। तो ये जो मैंने पैटर्न बनाया है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है उस हिसाब से। आप चाहें तो आप इसको यहाँ से हल्का सा चकोर में भी दे सकते हैं, मसला नहीं है। आप चाहें तो इसको गोलाई में भी दे सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप इसका शेप दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको शर्ट को नापना है, और इसकी बाद में आप, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कटिंग का भी हक रखना है इसके अंदर, यानी कि सिलाई भी जाएगी इसके अंदर, कटिंग भी जाएगी। अब इसको आपने इसकी कटिंग करनी है। ये हो गई इसकी कटिंग, ये इसका आ गया लुक कॉलर का, सही। इस तरह से ये अभी सिलेगा तो ये आपको समझ आ जाएगा, ये इस तरह से आपको ये कॉलर आ जाएगा। अब ये कॉलर को मैं इसकी साइड से सिलाइयाँ वगैरह लगा के इसको रेडी करके इसके ऊपर इसको हम जॉइन करते हैं। ये देखें आप, अब इसका जो है हमने थोड़ा सा जो हमने बढ़ता हुआ रखा था उस हिस्से को हम ऐसे करेंगे, और ऐसे करने के बाद मैं इसकी लगाऊंगी एक बूट की सिलाई, सही। इसको आपने हल्का सा इस तरह से मोड़ना है, मोड़ने के बाद इसके ऊपर बूट की सिलाई लगानी है सबसे पहले। अब इसके बाद आपने इसको इस तरह से करना है, और इसके शेप के हिसाब से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से ही आपने इसकी शेप के हिसाब से सिलाई लगानी है। साइडों में इसके कट लगाना है, तो बगल फ्यूजिंग के, बगल किसी चीज़ के आपको ये कॉलर भी 2 पीस कॉलर भी दिलाता है, ये ऐसे तैयार हो जाएगा। और इसको आपने इस तरह से सीधा करना है, और किसी चीज़ की मदद से इसकी गोलाई का शेप देना है। ये गोलाई आ गई, और ये नोके आप किसी भी चीज़ से इसकी नोके वगैरह निकाल के अच्छे से प्रेस करके आप इसको जो तरीक़ेकार होता है उसको अच्छी तरीके से सेट कर लें, किसी भी तरीके से आप इसको सेट कर लें। बस ये नोके वगैरह निकाल लेंगे, सब चीज़ें तो इतनी समस्या कर लेते हैं कि ये चीज़ें आपने कैसे सेट करनी है, नोके वगैरह, सही है। अब ये मैं इसकी नोके वगैरह निकाल के प्रेस करके और फिर इसको कॉलर को हम लगा के दिखाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये मैंने कॉलर मेरा रेडी है, इसके ऊपर प्रेस वगैरह मैंने कर ली। अब इसको लगाने से पहले आपने एक दफ़ा इसको चेक करना है कि ये आपका कट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये मेरा कट से हल्का सा जो है ना फ़र्क आ रहा है, तो अगर ऐसा हो आपके साथ तो आपने इसकी कटिंग थोड़ी सी कर देनी है, लेकिन उससे पहले आपने नीचे के दामन से, ऊपर से, यहाँ से आपने पूरा इसको एक दफ़ा चेक करना है कि बराबर आए, थोड़ा सा ऊँचा नीचा या कोई भी है मसला तो आपने ऊपर से कटिंग में सेट कर देना है, ठीक है। हल्की सी आपने इसकी कटिंग करनी है, फिर इसके बाद आपने इसको चेक करना है, और उसके बाद आपने इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत मसला हो तो छटिंग वटिंग आप कर सकते हैं इसकी ना, तो इसलिए ये बेहतर ऑप्शन होता है। अब क्या करना है, अब आपने इसको रखना है सीधी साइड पे। ये देखें ये मेरा सीधा ही साइड है, सीधी साइड पे ऐसे करके रखना है। इसको कॉलर लगाने का तरीका जो है, तरीक़ेकार ऐसा है। पूरी मैंने मुकम्मल शेड आपको दिखाई है सिलते हुए, बिल्कुल भी स्लिप नहीं करा कि कैसे कब बनाएं, कैसे पेट से। अच्छा छोड़ें इसको, ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको रखा है सीधे साइड से। और जितना भी मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा था ना, वो हमने इसलिए रखा था, बूट का फैब्रिक एक्स्ट्रा जो रखा था क्योंकि उसको हमें सिलाई लगानी होती है। तो इस तरह से आपने इसको रखना है, और एक बूट का जो हमने गैप दिया हुआ था उस हिसाब से आपने इसको सिलना है। ऐसे करके आप इसको लगा दें, बहुत ईजी तरीके से लग जाता है। और इसी एक दफ़ा इसके कट को भी आपने मिलाना है, ठीक है। कट इसलिए लगाया जाता है ताकि कट से कट मैच हो जाए, ताकि आपका कहीं पर भी कोई मसला ना हो। फिर इसके बाद यहाँ से आपने इसको बिल्कुल इक्वल करना है, और अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़े खींचने की तो खींच रहे हैं, हल्का सा मामूली सा, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना झोल आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको करना है, इसी तरीके से आपने इसको मैनेज करना होता है।
बराबर करना होता है। अब ये यहाँ से करके ये मैंने पक्का कर दिया। अब देखिए इस पर फ्यूजिंग नहीं लगेगी ना, उसके बावजूद आपका कॉलर पे भी परफेक्ट बैठेगा। इससे बच्चे भी घबराते भी नहीं हैं और इजी रहते हैं, और यही तरीका बेस्ट है। अब आपने क्या करना है, इसको यूँ करके आपने रख के ऐसे करना है, और ये मैं थोड़ा सा यहाँ से हटाकर फिर सिलाई लगाऊंगी ताकि वहाँ पे मेरा गंदगी ना हो, मतलब धागे वगैरह की जोड़ ना है। थोड़ा हटाकर फिर सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर ना। आपने ऐसे करके लगानी है, और यहाँ से सारा इसका जो हमारा सिलाई का हक है वो ये सारा जो अंदर चले जाएगा, इसका ज्वाइन हो जाएगा। ऐसे करके आपने इसको सीना है। पूरी जैसे हमारी जेंट शर्ट होती है ना, हमने सेम उसी मेथड पे इसको सिया है। अब देखें यहाँ पे अगर यहाँ पर आने के बाद आपने इसको थोड़ा सा यूँ करना है, और यहाँ से आपने बूट की सिलाई पे चलाना है। हल्की सी यहाँ पर आपने जैसे गोलाई डली हुई है उसी हिसाब से गोलाई डालनी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। और यहाँ से यूँ करके बूट की सिलाई पे आपने फिनिशिंग देनी है इसके बाद, ऐसा करना है आपने। बस थोड़ी सी यहाँ पर आपने देखना होता है, कॉलर है फ्रंट पे आते हैं तो इस पर ध्यान देना होता है थोड़ा सा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना तो इंशाल्लाह मेरे जिस तरीके से आपको बता रही हूँ ना, तो आप इजीली बना ही लेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ से इसका हल्का सा गोल सा शेप देना है, और यहाँ से सिलाई से मिलाकर आपने धागा छोड़ देना है। चाहें तो यहाँ पर भी सिलाई लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे 2 पीस कॉलरों में होती है, यहाँ पर सिलाइयाँ लगी हुई, तो आप चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने लगाई नहीं थी, अगर लगा दें तो कोई बात नहीं, लगा दें। जैसे कंठी का शेप दिया हुआ होता है तो मैंने यहाँ से यहाँ लगा के इसकी सिलाई से इसको मैच कर दिया। सही। अब ये देखें, आप खुद देखें, मैंने बिल्कुल स्लिप नहीं करा इसी वजह से, ताकि आप पूरी इसको कंप्लीट लगाते हुए देख लें कि बाद में आपको किसी तरीके का कोई मसला ना हो कि कॉलर कैसे लगाया मैंने। इसकी कटिंग भी दिखा दी और इसको लगाते हुए भी दिखा दिया कि ये कॉलर मेरा किस तरह से लगा है और इसका लुक कैसा आ रहा है। अभी प्रेस होगी, थोड़ा सा मैं सही से इसको करूँगी तो सारा इसका लुक आपको दिखेगा। ये देखें, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको पतला भी कर सकते हैं। इस तरह से करके ये मैंने कॉलर लगाया, भी प्रेस करके मैं दिखाऊंगी तो फिर आपको ये देखें इस तरह का ये लुक। तो शर्ट्स हमारी हो गई थी रेडी, कांच बटन सब कुछ कंप्लीट इसका हो गया था। और ये इसका कॉलर है नरम मुलायम सा, बगैर फ्यूजिंग का मैंने इसका कॉलर बनाया था। आप बगैर फ्यूजिंग के पहले पैटर्न बनाकर इस तरह से कटिंग करके बना सकते हैं। तो इस तरीके के कॉलर में बच्चों को उलझन नहीं आती, तो मैंने इस तरह से बगैर कॉलर के मगर बगैर फ्यूजिंग के इस तरह का ये मैंने कॉलर बनाया था और अच्छा बना था माशाल्लाह से। और ये देखें, ये इसका फाइनल लुक है। ये देखें, मैंने इसके अंदर 2 पॉकेट्स लगाई हैं और ये मैंने कंट्रास्ट दिया हुआ था, ये पिंक कलर का, इसके अंदर नीचे और ऊपर की तरफ दोनों पे ये दे दिया था। कॉलर इस तरह से लगा दिया था और ये कफ़ है इसके, ये देखें, ये कफ़ हमने इस तरह से बनाए थे और ये कान बटन वाले नहीं हैं, ये इसी तरीके के स्टाइलिश शो वाले हैं ये, ठीक है। इस तरह से ये मैंने इसके कफ़ बनाए थे और ये इसका बैक साइड आ गया। बैक साइड पर हमने कुछ इस तरह से इसके अंदर एक प्लेट लगाई थी और ये बैक साइड पर इस तरह से कंट्रास्ट में हमने इसके तीरा लगाया था। ये तीरा लगाया और इस तरह से कॉलर बनाकर नीचे 2 पॉकेट्स लगाई और फिर हमने पाइपिंग कुछ इस तरह से लगाई, चौड़ी सी करके। ये देखें, ये थोड़ी सी मैंने चौड़ी सी पाइपिंग लगाई है, पलटावा नहीं करा ना पाइपिंग लगाई। इस तरह से ये हल्की से मैंने इसको एप्लिक करके थोड़ा सा दामन हमारा इसका हल्का सा राउंड में, तो ये इसका लुक आ गया था फाइनल। और आपको कैसा लगा उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, इसी तरह की अच्छी वीडियो एंजॉय करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।